भी विज्ञाय कृतवन्तः किमुत्तरम। शौनक जी ने पूछा, तात सूतनंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया, अब ये बताइए कि माता कद्रू ने उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। माता कद्रू ने सांपों को श्राप दे दिया था। सौतिरुवाच, उग्र सर्वाजी ने कहा, शौनक जी, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रू का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपने इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं, उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई है। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम ये क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनघ, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेष उवाच, सोदर्याम सर्वेहि भ्रातरो मंद चेतसः सह तैर्नोत्सहे वस्तुम तद भवाननुमन्यताम। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इससे ऊब कर मैं तपस्या में लग गया हूं, जिससे मैं उन्हें देख ना सकूं। वे बिनता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले बिनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूं। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है, परंतु भुजंगम, इन विषयों में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांगो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्नगोत्तमा, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष उवाच, एष एव भरो देव कांक्षितो मे पितामह धर्मे में रमताम बुद्धि समय तपसिश्चेश्वर। शेष जी ने कहा, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यही अभिष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मोवाच,
ब्रह्मा जी बोले, शेष तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मन निग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए ये कार्य जिसे मैं बता रहा हूं तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग पर्वत, सागर, ग्राम, बिहार और नगरों सहित ये समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह आदेश दिया। शेषनाग ने कहा, प्रजापति आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे ये हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मोवाच अधो महीम गच्छ भुजंगोत्तम स्वयं ते वैशा विवरम प्रदास्यति इमाम धराम धार्यता त्वया ही मे महत्प्रियम शेष कृतम भविष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, ये स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। सौतिरुवाच उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से ये पृथ्वी स्थिर हो गई। तदनंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य है, देव है। केवल तुम अकेले अपने अनंत फणों से सारे पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। सौतिरुवाच उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनतानंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। इसलिए महाभारत आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि शेष वृत कथने 37 अध्याय